मौलवी मरासी नहीं होता, वो लतीफ़े सुनाने वाला नहीं होता। मौलवी वो होता है जिसके चेहरे को देख के रसूलुल्लाह की सुन्नत की याद ताज़ा हो जाए, जिसकी सोहबत में बैठो तो तुम्हें रोना आ जाए, जिसकी सोहबत में बैठो तो तुम्हें गुनाहों से नफरत पैदा हो जाए, जिसकी सोहबत तुम्हें चंद लम्हों के लिए मुयसर आए तो तुम्हारा दिल की सख्तियां टूटे, नरमी पैदा हो जाए। और मौलवी वो होता है जिसे देख के गैर मुस्लिम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। तमीज़ वालों को ही तमीज़ नसीब होती है ना। भुखियां नंगियां और कमीनियां नूं तमीज़ां कित्थों आ जांदियां। एक माँ प्यो चंगे उठता है तो बंदन तमीज़ आंदी है। तुम्हें लगता है पैसों के लिए बैठे हुए हैं सारे। तुम क्या जानो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी झोली में क्या कुछ अता फरमा रखा है। तुम्हें क्या खबर इस चीज़ की। तबीयतों का कंगलापन। भूखा वो नहीं होता जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो। भूखा वो होता है जो हासिद हो, तंग नज़र हो, तंग दिल हो। और इस सारी बद खसलतों के मुकाबले में एक ख़ास खसलत जिसे रब ने भी पसंद फरमाया, रब के हबीब ने भी पसंद फरमाया, वो मोहब्बत है। और ये मोहब्बत ऐसी चीज़ है मेरे अजीज़ों, इसका कायनात में मोल कोई नहीं। हर चीज़ खरीदी जा सकती है, हर चीज़ की कीमत लगाई जा सकती है, मोहब्बत की कीमत कोई नहीं होती। ये मोहब्बत ही थी कमली वाले की अपनी उम्मत से। पैदा हुए अम्मा अलीमा फरमाती है, मैंने देखा महबूब का सर अक़दस सजदे में था और सरकार की ज़ुबान पे लफ्ज़ थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे। क्या दिया था इस उम्मत ने? नजराना दिया था। क्या इस उम्मत ने को आका अलैहिस्सलाम को प्लाट पेश किए थे? क्या इस उम्मत ने को आका अलैहिस्सलाम को जो है वो अपनी औलादें दे दी थी उस वक़्त? क्या इस उम्मत ने कलमा पढ़ लिया था उस वक़्त? अभी तो हुजूर पैदा हुए, ऐलान नबूवत फरमाया 40 साल की उम्र मुबारक में, पैदा होते ही रब्बे हबली उम्मती। ये एक देवबंदियों के एक मौलवी साहब हैं, कराची में रहते हैं, बड़े जुगतबाज किस्म के। अगर कोई देवबंदी बैठा है तो नाराज़ ना हो, वो अपने मौलवियों को समझाए कि मौलवी जुगतबाज नहीं होता, मौलवी मरासी नहीं होता। और मौलवी जो है ना मिंबर रसूल पे बैठने वाला, वो लतीफ़े सुनाने वाला नहीं होता। मौलवी वो होता है जिसके चेहरे को देख के रसूलुल्लाह की सुन्नत की याद ताज़ा हो जाए, जिसकी सोहबत में बैठो तो तुम्हें रोना आ जाए, जिसकी सोहबत में बैठो तो तुम्हें गुनाहों से नफरत पैदा हो जाए, जिसकी सोहबत तुम्हें चंद लम्हों के लिए मुयसर आए तो तुम्हारा दिल की सख्तियां टूटे, नरमी पैदा हो जाए। और मौलवी वो होता है जिसे देख के गैर मुस्लिम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। ये मैंने आज इसलिए तबान जानबूझ के नाम लिया है। वो मिंबर पे बैठे हैं, तकरीर कर रहे हैं और तकाबुल बयान कर रहे हैं। तकाबुल बयान करते कहते हैं, हम जो है ना, हम अपने बारे में बात की, कहा हम जो है नमाज के वक़्त आते हैं, सीधा टक करके बड़े एक्शन के साथ मुसल्ले पे खड़े होते हैं, सलाम फेरते हैं, ना दुआ ना कोई किसी से ताल्लुक़, ना सलाम, उठे और मस्जिद से बाहर। हमारी तनख्वाह है 20,000। हमारे बरक्स ये सुन्नी है या रसूल अल्लाह कहने वाले, इनके मौलवी फंसे हुए हैं। अजान से 10 मिनट पहले मस्जिद आ जाते हैं, आके मस्जिद में मुसल्ले पे बैठ जाते हैं बड़ी तमीज़ के साथ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमीज़ वालों को ही तमीज़ नसीब होती है ना। भुखियां नंगियां और कमीनियां नूं तमीज़ां कित्थों आ जांदियां। एक माँ प्यो चंगे उठता है तो बंदन तमीज़ आंदी है। तमीज़ से बैठ जाते हैं, बड़ा मजाक उड़ा रहा है। तमीज़ से बैठ जाते हैं, फिर नमाज का वक़्त होता है, नमाज पढ़ाते हैं, फिर दुआ करते हैं, या अल्लाह फ़लाँ की भी बख्शिश कर दे, या अल्लाह फ़लाँ की भी बख्शिश कर दे, या अल्लाह फ़लाँ की भी बख्शिश कर दे। मजाक उड़ा रहा है इस पर और कहता है मैं उनकी कौम से कहता हूँ कि इनकी तनख्वाह हमसे डबल कर दो। क्यों? इसलिए कि हम तो आते हैं नमाज के वक़्त, इधर तकबीर शुरू होती है और मुसल्ले पे आके खड़े हो जाते हैं, और इनके मौलवी बेचारे आते हैं, आधा घंटा पहले आके बैठ जाते हैं, नमाज के बाद आधा घंटा बैठे रहते हैं, फिर दुआएं करते हैं, फिर फलां को भी, फिर फलां को भी, फिर फलां को भी। मनूस आदमी, तूने खुद को, सारी मखलूक को अपने जैसे ही समझ रखा है। तुम्हें लगता है पैसों के लिए बैठे हुए हैं सारे। तुम क्या जानो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी झोली में क्या कुछ अता फरमा रखा है। तुम्हें क्या खबर इस चीज़ की। और तुम मजाक उड़ा रहे थे बैठ के मिंबर पे कि नमाज के बाद कहते हैं जी फलां को भी बख्श दे, फलां को भी बख्श दे, फलां को भी बख्श दे। दुनिया मकाफात अमल है। आज अगर किसी और के लिए तुम दुआ नहीं करते तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआ नहीं की जाएगी, कोई तुम्हारे लिए हाथ नहीं उठाएगा। और ये कमली वाले के इन गुलामों को सआदत नसीब है।
हुजूर की बारगाह में सहाबी आई, आके आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में नजराना पेश किया। नजराना पेश करके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अपने आका और मौला के लिए ये तोहफा लाई हूँ, चाहती हूँ कि आप मेरे वालिदैन की बख्शिश के लिए दुआ फरमा दें। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। एक और सहाबी आए, हुजूर की खिदमत में नजराना पेश किया, या रसूलल्लाह मेरे लिए रहमत की दुआ फरमा दे, मेरे औलाद की और अहले खाना के लिए रहमत की दुआ फरमा दे। आका अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, या अल्लाह इसको भी रहमतों से माला माल फरमा, इसके अहले खाना को भी रहमत से माला माल फरमा। ये दुआ देना, दुआ लेना, ये तो नबियों के इमाम की सुन्नत है। अब घमंड से भरे हुए लोग और अंदर भंड पुने से भरे हुए लोग मिंबर पे बैठने लग गए। तबीयतन भूखे लोग मिंबर पे बैठने लग गए। जिनको 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं थी, उन्होंने कहा कुरान पढ़ लो और मिंबर संभाल लो ताकि 4 पैसे इकट्ठे होने लग जाए। सुनो, हम उनके गुलाम हैं। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रिजा रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ने कलाम पे महारत अता फरमाई। कलाम पे बड़े बड़े कसीदे लिखे, हुजूर की शान में बड़ी बड़ी नातें लिखी। बल्कि आज भी आप गोरों के मुल्क में चले जाएं, मैंने अपने पीरो मुर्शिद अपने इमाम से सुना, फरमाया मैं अफ्रीका के जंगलात में गया। अफ्रीका के जंगलात में वो कौम जिनको लिबास पहनने का अभी तक आदाब का नहीं पता, हबशी छोटे छोटे लिबास पहनते हैं और कई पत्ते बांधते हैं, बीबियां और मर्द। फरमाया मैंने वहां भी अफ्रीकियों की जुबान से मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम के नगमे सुने हैं। ये किसका लिखा हुआ है? ये किसको शोहरत दवाम नसीब हुई? ये बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा है, जो उर्दू में बैठ के लिखता है और अफ्रीका के जंगलात में भी रब ताला उसे आम फरमा देता है। अरब में आप चले जाएं, अरब के लोग उर्दू नहीं जानते, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ना जानते हैं। गौरव के पास चले जाएं, अंग्रेज उर्दू नहीं जानते, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ना जानते हैं। कहा अहमद रजा तू मेरे महबूब के इश्क और मोहब्बत में फना हो गया। उसूल और कायदा और ज़ाब्ता ये है, असल कामिल हो तो उससे निस्बत इख्तियार करने वाला भी कामिल हो जाता है। फरमाया हर चीज को कायनात में फना है, ना खुदा को फना, ना खुदा के मुस्तफा को फना। कहा अहमद रजा तू मेरे महबूब के इश्क में, महबूब की मोहब्बत में, मवद्दत में फना हो गया। अहमद रजा मुस्तफा का जिक्र भी बाकी रहेगा, तेरी जुबान से निकले हुए अल्फाज भी सुबह कयामत तक बाकी रहेंगे। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। आमीन आमीन आमीन। बरेली के ताजदार, हाय 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 हाय, इज्जत वाले ही इज्जत वालों की शान जानते हैं। तबीयतन नस्लन पैड़ियां ते कमीनियां नूं की पता होवे कि इज्जत वाले निशान की है। अगर ये कायदा गलत होता और भूखे और कमीने भी इज्जत वालों की शान जानते होते तो सरे अक़दस को जिस्म मुबारक से जुदा करने के बाद चेहरा अक़दस पे छड़ियां ना मारी जाती। कायदा है कानून दुनिया का, कानून फितरत, जिसे रब ताला ने कोई शान अता फरमाई है वही शान वालों की शान जानता है। अबू जहल ने मुस्तफ़ा को माने, अबू लाहब ने माना किन्होंने है? अबू बकर व उमर ने। और अबू बकर व उमर की शान आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा के बारे में ज़ुबानें बंद रखना, इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी कायनात तख्लीक नहीं फरमाई, रूहें तख्लीक फरमाई। और फरमाया रूहों में से जिन रूहों को रब ताला ने सबसे पाकीज़ा और सुथरा पाया, फरमाया उनको चुन कर रब ताला ने मेरा सहाबी बनाया है, उनको चुन कर मेरा सहाबी बनाया है। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह कलाम पे महारत है, बहुत आली वकार गुफ्तगू करते हैं, आलीशान कलाम लिखते हैं। नानपारा रियासत का बादशाह आया, बादशाहों को शौक होता है हमारी तारीफ करें, मौलवी बुला के टीवी पे बिठा लिए जाते हैं, वो जो बादशाह भूखे, वो जो मौलवी भूखे, और वो वहाँ बैठ के दुआएं करने लग जाते हैं, या अल्लाह ये नेक है, या अल्लाह ये नेक है। अच्छा उधर उठते हैं तो फिर दूजी पार्टी की माँ के जनाजे भी पहुंचे उत्थे भी या अल्लाह ये नेक है। अगर ये सारे ही नेक हैं तो फिर गुनाहगार कौन है? फिर हम ही गुनाहगार हैं दाढ़ियों वाले।
हम ही गुनाहगार हैं मस्जिदों में बैठने वाले, हम ही गुनाहगार हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं, आप ही गुनाहगार हैं जो मस्जिद में आए बैठे हैं। ये तो सारे नेक है। मौलवी साहब ने सर्टिफिकेट जो दे दिया है, नहीं समझे मेरा इशारा आप? अल्लाह करे समझ आ जाए, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। अगे ही मेरी मुखालफत बहुत ज़्यादा है तो फिर मज़ीद पैदा हो जाती। हम वो मजलूम लोग हैं कि जो कहते भी कुछ नहीं और पर्चे भी हो जाते हैं हम पे। हम वो मजलूम लोग हैं कि जो इशारा भी नहीं करते और जो है वो लटका भी दिए जाते हैं। रियासत नानपारा के हुक्मरान की तरफ से पैगाम मिला या वो खुद चल के आया, कहा शान लिखो, मेरी कसीदा लिखो। आने वाले ने कहा बड़ा पैसा देगा, बड़ा सखी है, उसके पास जो 2 नज़में भी लिख के ले जाता है, 2 मिसरे भी लिख के ले जाता है, वो उसे अशरफियाँ और मोती और हीरे जवाहरात बहुत कुछ दे देता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह को जोश आया, गुस्सा फरमा गए, फरमाया सुनो मेरी बात। कलम उठाया, कागज़ उठाया, उस पर लिखा करूँ मदहे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। मेरा दीन पाराए ना नहीं है, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरे अजीज़ा ने गिरामी, बात पता नहीं कहाँ से कहाँ चलती कहाँ पहुँच गई। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसका दुनिया में कोई मुल नहीं, कोई दुनिया में इसकी चीज़ कीमत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मोहब्बत थी अपनी उम्मत से, इसलिए सईदा आमना फरमाती है, मैंने देखा पैदा होते ही आका अलैहिस्सलाम ने सर सजदे में रखा हुआ है। अब दूसरी तरफ मुनाफिकीन की हालत ये है कि कभी इस बात पे एतराज़, कभी इस बात पे एतराज़, कभी इस बात पे झगड़ा, कभी इस बात पे झगड़ा, कभी इस बात पे झगड़ा।